मैंने अभी कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो दिल्ली का विकास मॉडल एक तैयार हुआ है, उस विकास मॉडल पर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। दूसरा, केंद्र सरकार का जो नकारात्मक हो रहा है, दिल्ली में कोई काम नहीं किया। पर जो खबरें सामने आई, हम सिर्फ उसके बारे में दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये बन जाते हैं दिनेश, क्या अरविंद केजरीवाल अगर सही बैठ जाते हैं तो बीजेपी की मुश्किलें वाकई में बढ़ जाएंगी। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें, सातों की सातों लोकसभा सीटों पर जल्द से जल्द चुनाव होंगे। ऐसे में कितना भारी नुकसान बीजेपी को होगा, कितना भारी नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। यदि शराब नीति घोटाला गले की फांस वाकई में केजरीवाल सरकार के लिए बन चुका है, जो सरकार जेल से बैठकर चला रहे हैं, क्या यहाँ पर वो सातों की सातों सीटें अब यहाँ पर इंडी गठबंधन के पास जा पाएंगी, ये बड़ा सवाल बन जाता है। दिल्ली शराब नीति मामला आम आदमी पार्टी के गले की फांस बन गया है जब से अरविंद केजरीवाल की इस मामले के तहत गिरफ्तारी हुई है। इसी बीच आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी लगातार अपने तमाम नेताओं के बलबूते पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है और वे लगातार मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी की यहाँ पर जो याचिका थी उसको सुप्रीम कोर्ट में अब कहीं ना कहीं आगे दाखिल किया है और वहाँ से गिरफ्तारी को गैर संवैधानिक बताने की अपील की गई है। देखना ये होगा कि ईडी की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है उसमें क्या तमाम वो सबूत पेश किए जाते हैं जिनके आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है, या फिर अरविंद केजरीवाल जल्द ही जेल के सलाखों के पीछे से बाहर आ पाएंगे। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ प्रांशी मौजूद हैं। प्रांशी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार ये अपने आप को निर्दोष बताते नजर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको गैर संवैधानिक तरीके से इस्तेमाल किया है और उनको गिरफ्तार किया गया है। क्या यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं जो है चुनाव में हार के डर से या फिर ईडी किसी दबाव में काम करते नजर आ रही है? देखिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से हमने देखा है दिनेश कि कई ऐसे मुद्दे सामने निकल कर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो उसको एक मुद्दा बना दिया गया है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब साजिश रची जा रही हैं, ये बातें कही जा रही हैं उनके परिवार के सदस्यों की तरफ से, पत्नी सुनीता की तरफ से, बाकी के पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से भी। ऐसे में कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं उससे देखते हुए भी केजरीवाल भी बिल्कुल चुप नहीं है। आज जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई वो ये है कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के सवालों का अब जवाब दिया है, जो जवाब उनसे मांगे गए थे। अरविंद केजरीवाल का कहना साफ तौर पर रहा है कि जांच एजेंसी के चारों जो गवाह हैं उनका संबंध भाजपा से है और इनके बयान के आधार पर ही मुझे गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने ईडी की जो गिरफ्तारी है हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और उस मामले में उन्हें राहत नहीं मिली थी, लेकिन अब वह कहते हैं कि बीजेपी समर्थित लोकसभा प्रत्याशी मंगुता श्रीनिवासन रेड्डी, भाजपा को तथाकथित शराब घोटाले में 60 करोड़ का चंदा देने वाले शरथ रेड्डी और भाजपा गोवा के एक सीनियर नेता प्रमोद सावंत का करीबी जो है सत्य विजय, और इसके अलावा गोवा के जो सीएम हैं, यहाँ पर गोवा के सीएम के करीबी और सीएम के कैंपेन मैनेजर का बयान लिया गया है। तो अब यहाँ पर भाजपा के नेताओं, जो भाजपा से समर्थित नेता हैं, उनको लेकर वह बात कहते हुए नजर आए। एक बड़ा बयान केजरीवाल ने दे दिया है। अब इससे आप समझ ही सकते हैं, केजरीवाल कहते हैं कि हवाला एजेंट के पास से गुजराती लिखी डायरी में मिला है। इससे साफ पता चलता है कि भाजपा ने अपने हिसाब से मेरे खिलाफ सबूत बनाकर पेश किए हैं। तो एक बड़ी बात अरविंद केजरीवाल ने कही है यहाँ पर। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो भाजपा और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ही बता सकती है। यहाँ पर जो खबरें सामने आई, हम सिर्फ उसके बारे में दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये बन जाते हैं दिनेश, क्या अरविंद केजरीवाल अगर सही बैठ जाते हैं तो बीजेपी की मुश्किलें वाकई में बढ़ जाएंगी। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें, सातों की सातों लोकसभा सीटों पर जल्द से जल्द चुनाव होंगे। ऐसे में कितना भारी नुकसान बीजेपी को होगा, कितना भारी नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। यदि शराब नीति घोटाला गले की फांस वाकई में केजरीवाल सरकार के लिए बन चुका है, जो सरकार जेल से बैठकर चला रहे हैं, क्या यहाँ पर वो सातों की सातों सीटें अब यहाँ पर इंडी गठबंधन के पास जा पाएंगी, ये बड़ा सवाल बन जाता है। तो अब यहाँ पर यही देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट को जो जवाब दिया गया है, अगली सुनवाई जब होगी तो इस मामले में अगली सुनवाई में केजरीवाल को कोई राहत मिल पाएगी या नहीं। ईडी यहाँ पर उनके जवाब को झूठा ठहरा पाएगी, ईडी यहाँ पर सच्चाई लेकर आएगी, क्या कुछ होगा ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। बिल्कुल, वक्त के साथ पता चलेगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी
क्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र था। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में इंडिया गठबंधन के जरिए, जो गठबंधन का आधार है, उस पर 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। और ऐसे में दक्षिणी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सहीराम पहलवान से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी ने बातचीत की। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। लेकिन सहीराम जी, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सीएम केजरीवाल जेल के अंदर मौजूद हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी क्या प्लानिंग कर रही है, किस तरह से चुनाव में जीतने का जो लक्ष्य है वो निर्धारित कर रही है, उसके लिए क्या कुछ कर पा रही है? देखिए ना जी, मैंने अभी कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो दिल्ली का विकास मॉडल एक तैयार हुआ है, उस विकास मॉडल पर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। दूसरा, केंद्र सरकार का जो नकारात्मक हो रहा है, दिल्ली में कोई काम नहीं किया, और साउथ दिल्ली की मैं बात करूं तो यहाँ तो 0% जीरो है। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी काम किया हो तो वो मुझे बताए। खाली जुमले वालों की सरकार रही है। लेकिन यही वो कह रहे हैं कि एक सीएम का जेल के अंदर होना, वहाँ सरकार चलाना, और कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि लगातार इसके ऊपर हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम को जेल में है, ये केंद्र सरकार की नाकामी है। क्या दिखाना चाहती है केंद्र सरकार? अभी कुछ दिन पहले आपका चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। अब कल ही दिल्ली में मेयर का चुनाव होना था। भारतीय जनता पार्टी को मेरी समझ में आती, इससे बड़ी शर्म की और क्या बात हो सकती है। मेयर था ना पहले, मेयर कोई की नियुक्ति होनी थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी को एलजी महोदय क्या दिक्कत है? यानी एक तरीके से आम आदमी पार्टी कामों को रोकना चाहते हैं। रोकना नहीं चाहते, ये तो आज दिल्ली की जनता देख रही है। पिछले 9 महीने से दिल्ली के जल बोर्ड के कॉन्ट्रैक्टरों की पेमेंट नहीं हुई, और दिल्ली का मेयर का चुनाव क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है? उन्हें क्या दिक्कत है? आखिर में दिल्ली की जनता की परेशानी बढ़ रही है ना। ये तो मैं सीधा सीधा कहूँगा, दिल्ली की जनता की जो वोटर है उसका अपमान है। ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस ने थोड़ी चुना है मुख्यमंत्री को, दिल्ली की जनता ने चुना है। तो ये तो दिल्ली की जनता का वोटर का अपमान है। तो सुना आपने, सहीराम पहलवान भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना बीजेपी के लिए प्राथमिकता थी, क्योंकि चुनाव में आम आदमी पार्टी से बीजेपी के ऊपर खतरा मंडरा रहा था और इसी आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। प्रांशु, आखिरी सवाल ये रहेगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है, इसको देखते हुए क्या बीजेपी इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से फायदा उठाना चाहती है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते नजर आ रहे थे कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले देश भर से भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है वो खत्म हो जाएगा। देखिए, देश भर में जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो संगठित दल हैं, देखा जाए उनके समर्थित दल हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो पूरी तरीके से मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। आज केंद्र में मोदी सरकार है और एक बार फिर से चुनाव हो रहे हैं, तब भी यही कहा जा रहा है सर्वे रिपोर्ट्स में कि मोदी सरकार एक बार फिर से बनती हुई नजर आएगी, मोदी लहर एक बार फिर से देश भर में दौड़ती हुई नजर आएगी। विपक्षी दलों में देखा जाए तो पब्लिक ओपिनियन ली जाए तो कुछ पब्लिक उनके खिलाफ है, तो कुछ पब्लिक यहाँ पर विपक्षी दलों के समर्थन में है। ये राजनीति है, ऐसे ही चलता रहेगा और आने वाले समय में हम देखेंगे कितना बड़ा बदलाव देश में होता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर संगठित दल टूटेंगे, बिखरेंगे, बने रहेंगे, ये बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता ही रहेगा और चुनाव जब जब आएंगे तब तब हम ये सब नज़ारे देखते रहेंगे। इंडिया गठबंधन में हम देख रहे हैं 26 से 27 दल, लेकिन एक एक करके यहाँ से बाहर होते हुए भी नजर आए, सहयोगी दल छिटकते हुए नजर आए हैं और आने वाले समय में भी हम ये देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से बिखरता हुआ भी नजर आ सकता है या फिर यूं कहा जाए पूरी तरीके से जुड़ता हुआ भी नजर आएगा। क्योंकि इंडिया गठबंधन में एक चीज देखी गई, नेगेटिव पॉइंट जो निकल कर आ जाता है, यहाँ पर आपसी मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कमजोरी बन चुकी है। एनडीए में हम देखते हैं कि वो चीजें निकल कर ठीक से सामने ही नहीं आ पाती हैं, वो सुलझती हुई नजर आती हैं, तो कहीं ना कहीं भारी नुकसान इंडिया गठबंधन में इसी वजह से हो जाता है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव 5 चरणों में रह गए हैं, उस वक्त क्या कुछ नजारा देखने को मिलेगा।
बिल्कुल, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए भी चुनौतियां खड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी लगातार जिस तरीके के दावे कर रही है और भ्रष्टाचारी बताने के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, उसके आधार पर आगामी वक्त कहीं काफ़ी कठिनाइयों भरा हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी देश में सबसे तेज उभरता हुआ दल दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। प्रांशु, आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।